मुल्क शाम के दो अफराद जो कि उलमाए कराम में शुमार किया जाता था और जय्यद उलमाए कराम में शुमार होता था, अपने वक्त के बहुत माहिर थे, इल्म के बादशाह माने जाते थे। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद में एक ने दूसरे से कहा, चलो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है, देखते हैं, जायजा लेते हैं, आओ चलते हैं, क्या वाकई अल्लाह के रसूल हैं, क्या वो अल्लाह के नबी वाकई है या नहीं है, और उस शहर को देखते हैं जो हमने तौरात में पढ़ा है, क्या वाकई औसाफ उस शहर में पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। उस वक्त में जैसे ही एक ने दूसरे से मशवरा किया, अब दोनों के दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि चलो मदीने मुनव्वरा चलते हैं, मुल्क शाम से सफर करते हैं। मुल्क शाम से जैसे ही सफर करना शुरू किया है, मदीने मुनव्वरा की पाक जमीन पर अपने कदमों को रखते हैं तो क्या देखते हैं, जो औसाफ उन्होंने तौरात में पढ़े थे हूबहू वही औसाफ उसमें पाए जा रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा कि देखो, जो किताब में हमने मुताला किया था, जो किताब को हमने पढ़ा था मदीने मुनव्वरा के मुतालिक, नबी आखिरुज़्ज़मा के शहर के मुतालिक जो औसाफ हमने पढ़े थे वो वाकई इसमें पाए जा रहे हैं। जैसे ही एक ने दूसरे से कहा था, अब दूसरे ने कहा था चलो नबी की बारगाह में चलते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के अंदर देख ले हैं उनका अखलाक कैसा है। तौरात में हमने पढ़ा है, मुताला किया है किताबों का, हम उनका किरदार देखते हैं, उनका चेहरे मुबारक को देखते हैं, चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करते हैं, आखिर उनके अखलाक कैसे हैं, उनका अखलाक कैसा होगा, उनका किरदार कैसा होगा, उनकी आदत मुबारक कैसी होगी। जब ये दोनों के दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचने के बाद में क्या देखा है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, आप थक गए होगे, बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो, नबी का अखलाक देख लिया है, नबी का किरदार देख लिया है। यही नबी का अखलाक देखने के लिए यहूद के बहुत बड़े आलिम हज़रत ज़ैद बिन सनआ पहुंचे थे कि नबी का किरदार देखा जाए, नबी का इल्म देखा जाए, नबी की बुर्दबारी देखी जाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ तो उन्होंने पढ़ रखे थे, लेकिन नबी का अखलाक का जायजा लेने के लिए अपने घर से निकले हैं, नबी की बारगाह में आते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगते हैं, हुजूर मैं आपसे खरीदो फरोख्त करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, बताओ क्या खरीदना चाहते हो। हजरत ज़ैद बिन साना ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं खजूरें खरीदना चाहता हूँ। तो उस वक्त मेरे प्यारे आका ने फरमाया था कि तुम फला दिन आ जाना, अभी वादे में 3 दिन या 4 दिन अभी बाकी है। उस वक्त में हजरत ज़ैद बिन साना आते हैं, आने के बाद नबी का दामन मुबारक को थाम लेते हैं, थामने के बाद कहने लगते हैं, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हारे अंदर यही तो आदत है, यही तो तुम्हारे अंदर कमी है कि तुम वादा करते हो, वादे के मुताबिक काम नहीं करते हो। अल्लाहु अकबर, वो मेरे नबी जो लोगों को दर्श दे रहे हैं, जब तुम किसी से वादा कर लो तो वादे के मुताबिक काम किया करो। किसी से अगर कोई वादा कर लिया करो, जिस दिन का तुम वादा किया करो उसी पर तुम अमल पैरा हुआ करो। मेरे नबी ने ये पैगाम दिया है और एक जगह खड़े होकर के बता दिया है। सहाबी रसूल अपना वादा तो भूल सकते हैं, 3 दिन के बाद में वो लौट करके आते हैं, क्या देखते हैं नबी उसी जगह पर मौजूद है। उस सहाबी रसूल ने कहा था, या रसूल अल्लाह क्या आप अपनी जगह से हटे नहीं है, मैं घर पहुंच गया था, अपना वादा भूल गया था, मैंने अपने वादे को फरामोश कर दिया। मेरे प्यारे आका ने जवाब दिया था, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, ऐ शख्स सुन ले, तुम अपना घर जाकर के वादा भूल सकते हो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे वादा कर लेते हैं कभी अपने वादे को फरामोश नहीं फरमाते। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह ताला अन्हु, बिन सनआ रदी अल्लाह ताला अन्हु,
ये नबी का अखलाक का जायज़ा लेने के लिए आए थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के खजूरों की खरीदो फरोख्त फरमा ली है। 3 दिन अभी बाकी रह गए हैं। नबी का दामन मचल कर, नबी का दामन पकड़ कर के मचल जाते हैं, कहने लगते हैं कि अभी मेरी खजूरों का वक्त, मेरी खजूर जो आपसे वादा किया था उसका वक्त हो चुका है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम मौजूद है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इस गुस्ताखी को देखा था, नबी से इजाज़त लेते हैं, या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे दीजिए, इस बदबख्त की अभी गर्दन मार देता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने संजीदगी से इरशाद फरमाया, ऐ फारूक आज़म अभी वक्त नहीं है, इनकी तलवार से गर्दन उड़ाने का भी वक्त नहीं आया है। नबी ने देख लिया था ये कलमा पढ़कर के इस्लाम में दाखिल होने वाले हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर जाओ इनके हिस्से की इन्हें खजूरें दे दो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ जायद भी इनको दे देना है। जैसे ही हज़रत फारूक आज़म जायद देने लगे हैं, उस वक्त हज़रत फारूक आज़म का हाथ पकड़ लेते हैं और हज़रत ज़ैद ने फरमाया था, क्या तुम मुझको पहचानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो? तो हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया था, नहीं नहीं मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं ज़ैद बिन सनआ हूँ। आपने फरमाया था, क्या वही ज़ैद बिन सनआ जो यहूद के बहुत बड़े आलिम है? उन्होंने कहा, हाँ मैं वही ज़ैद बिन सनआ हूँ। हज़रत फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, फिर तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों कर दी है, नबी की शान में इतनी बड़ी बेअदबी क्यों की है? तो उस वक्त उनका जवाब सुने। उस वक्त उन्होंने कहा था, ऐ फारूक आज़म तुम नहीं समझ पाओगे, मैंने नबी के तमाम औसाफ को पढ़ लिया है, सब औसाफ मैंने नबी के अंदर पा लिए हैं, लेकिन 2 चीज़ों का अंदाज़ा करना मुझे बहुत ज़रूरी था। एक तो नबी का अखलाक अपनाने के लिए आया था, नबी का अखलाक कैसा है, नबी का किरदार कैसा है। दूसरा उनमें इल्म, उनमें बुर्दबारी कैसी है, उनके साथ जितनी जहालत की जाए उतनी ही वो नरमी से गुफ्तगू करते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें पाली हैं। अब चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के नबी की बारगाह में पहुंच जाते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बढ़ाया है और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तय्यबा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लिया है। हज़रत ज़ैद बिन साना ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं कोई गरीब आदमी रही हूँ, मैं बहुत मालदार शख्स हूँ, मेरा शुमार मालदार लोगों में हुआ करता है। या रसूल अल्लाह मेरे पास जितना माल है मैंने आधा माल अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया। अब ये सर्फ करने की जब बात आ गई, आज हम उलमाए इकराम पर खर्च करते हैं, आज हम हुफ़ाज़े इकराम पर ये माल को खर्च करते हैं, आज हम पैसे को खर्च कर रहे हैं मदारिस इस्लामिया पर, आज हम अपने पैसे को सर्फ कर रहे हैं मसाजिद में, आज हम अपने पैसे को, अपने माल को गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर रहे हैं। लेकिन इसका अज्र क्या मिलता है समझते हो, जानते हो इसका बदला कैसे मिलता है, कैसे अता किया जाता है? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और एक अंसारी सहाबी, ये 4 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला चलता है मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब। जैसे ही मदीने मुनव्वरा की जानिब चलता है, बारिश आ लेती है, सख्त तूफान आ जाता है। उस वक्त में उन लोगों ने देखा एक खैमा है, उसी खैमे में आप पनाह गुज़ीर हो जाते हैं, उसी में आप रहने लगते हैं। 3 दिन तक उस शख्स ने देखा था, उस शख्स ने मेहमान नवाजी की है। 3 दिन के बाद में जब मदीने मुनव्वरा को रवाना हुए हैं तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने कहा था, ऐ शख्स सुन लो, अगर तुम्हें कभी मदीने मुनव्वरा आना मुयस्सर हो तो हमसे मुलाकात ज़रूर करना। इत्तेफाक की बात, कुछ दिनों में उस शख्स को गरीबी ने घेर लिया है, फाका कशी पर नौबत आ गई है। जब ये शख्स जब मदीने मुनव्वरा की जानिब इरादा करता है, बीवी ने कहा था जाओ हज़रत अब्दुल्ला से मुलाकात कर लेना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ अता कर देंगे। मदीने
मुनव्वरा पहुंचते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर से मुलाकात होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने आपको 100 ऊँटनियां अता फरमाई है। फिर उसके बाद में हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन से मुलाकात होती है। 100 बकरियां आपने फरमाई है, 100 दिरहम आपने अता कर दिए हैं। अंसारी सहाबी से मुलाकात होती है, आपने फलों को लाद दिया है, फलों को उन ऊँटनियों पर लाद दिया है। ये तमाम का तमाम जखीरा लेकर के, तमाम का तमाम माल लेकर के उस वक्त में उसकी जबान से निकला था, ऐ लोगों सुन लो, ये दर्स दे करके जा रहा हूँ, ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उलमाए किराम पर खर्च करते हैं, सुलहा पर खर्च करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों पर खर्च करते हैं, उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दुनिया ही में ऐसा बदला अता फरमाता है कि वो माला माल हो जाया करते हैं। उस शख्स ने ये दर्स दिया था, ऐ लोगों सुनो, मैंने इन मेहमानों की, मैंने इन शख्सों की 3 दिन मेहमान नवाजी की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 दिन मेहमान नवाजी का बदला दुनिया में ये अता फरमाया है कि मेरी कई पुश्तें इस माल से महजूज होती रहेंगी। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, ये सर्फ करने की बात आई, सुने, हातिम अपने वक्त का बहुत बड़ा सखी माना जाता। 7 एक महल बनवाया, 7 दरवाजे उसके बनवाए, और एक ही साइल आता, एक दरवाजे से मना नहीं करता, फिर वही साइल घूम करके दूसरे दरवाजे से आता, मना नहीं करता, दे देता, यहाँ तक के 7 दरवाजे से एक ही साइल आता, एक सवाल करने वाला एक ही फकीर आता। आज अगर हमारे घर के 2 दरवाजे हैं तो अगर कोई सवाल करने पहले दरवाजे से आ गया, दे दिया, दूसरे दरवाजे से घूम करके अगर आ गया तो उससे कहते हैं कि पहले दरवाजे से जो हमारा ही दरवाजा था हमने अभी दे दिया है। लेकिन हातिम इतना बड़ा सखी था, उसने कभी ये नहीं कहा कि तूने एक मर्तबा ले लिया, 7 दरवाजों से दे दिया, ये तो एक इसकी सखावत है। लेकिन मेरे नबी की सखावत देखो, ये शख्स 7 दरवाजों पर आता है, आने के बाद में भूखा ही रहता है, इसकी प्यास, इसकी भूख नहीं मिटती है। लेकिन मेरे नबी का दरबार वो दरबार आलीशान है, मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि जहां पर एक मर्तबा साई सवाल कर देता, नबी की बारगाह में जाकर के सवाल कर देता, या रसूल अल्लाह मुझको अता फरमाइए। मेरे प्यारे आका इतना अता फरमाते, इतना अता फरमाते कि दूसरी मर्तबा उसे सवाल करने की हाजत ही बाकी नहीं रहती थी। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मोहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा। मैंने जो आयते करीमा पढ़ी उसका शान नुज़ूल सुन ले, शान नुज़ूल रह गए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दोनों शख्स, ये दोनों अफराद जो जय्यद उलमाए किराम में शुमार किया जाता है, नबी का अखलाक, नबी का किरदार देखने के लिए पहुंच जाते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिठाया, बहुत ही अदब व एहतराम से, जैसे ही अदब व एहतराम से ये दोनों के दोनों बैठे हैं, नबी का चेहरे अक़दस देखने लगे हैं, नबी का चेहरे मुबारक को तकने लगे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में वो तमाम औसाफ पा लिए जो उन्होंने तौरात में पढ़े थे, जो उन्होंने किताबों का मुताला किया था, नबी के अखलाक को उन्होंने पहचान लिया। अब पहचानने के बाद कहने लगते हैं क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फिर वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या आप अहमद है? मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं हाँ मैं अहमद हूँ। मेरे प्यारे आका की बारगाह
में फिर वो अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने आपसे 2 सवाल कर लिए हैं, अब एक सवाल ऐसा करेंगे, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया, अगर आपने उसका दुरुस्त जवाब दे दिया तो हम आपके हाथ पर ईमान ले आएंगे, हम इस्लाम को अपना लेंगे, वरना इस्लाम के हम सख्त खिलाफ हो जाएंगे, इस्लाम को नहीं अपनाएंगे। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, बताओ तो सही तुम्हारा सवाल क्या है, सवाल तो करो। मेरे प्यारे आका की बारगाह में जब सवाल किया जाए तो कोई महरूम रह सकता है, हरगिज कोई महरूम नहीं लौट सकता है। नबी की बारगाह में सवाल करना शुरू कर देते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा जय्यद उलमाए किराम में शुमार होता है, हम सवाल आपसे कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, बताओ सवाल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जैसे ही इतना सुनते हैं, वो दोनों के दोनों अर्ज करते हैं, ये बताएं किताबुल्लाह में जो सबसे बड़ी गवाही पेश की गई है वो कौन सी गवाही है, वो कौन सी शहादत है जो किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना था, आखिरी बात तवज्जो से सुन ले, मेरे नबी ने इतना सुना था, इरशाद फरमाया था, उसी वक्त में ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फरिश्तों ने और इल्म वालों ने इंसाफ से कायम होकर गवाही पेश की, अल्लाह इज्जत वाला, हिकमत वाला है। जैसे ही उन जय्यद उलमाए किराम ने इस बात को सुना, कुरान मुक़द्दस की नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से इस आयत करीमा को सुनते हैं, फौरन कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी है, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है, आप हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। मेरे प्यारे आका ने उन दोनों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म वालों का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी गवाही के साथ में फरिश्तों की गवाही भी मोतबर मानी और इल्म वालों की गवाही भी मोतबर मानी। वो उलमाए रब्बानीयीन है, वो उलमाए रब्बानीयीन है जिनकी गवाही, जिनकी शहादत मोतबर है। तो ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, इल्म दीन पढ़ाएं, आलिम दीन बनाएं। एक हदीस शरीफ याद आ गई, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, यस्तग़फिरु लिल आलिमी मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आलिम के लिए जमीन और आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब दुआए मगफिरत करते हैं, सब दुआए मगफिरत एक आलिम होने के नाते दुआए मगफिरत करती हैं। बताओ कितना बड़ा मकाम है। आज हम बख्शिश की दुआएं करते हैं, तन्हा रह करके हम कहते हैं हमारे लिए दुआएं कर दे, लेकिन एक आलिम का मकाम और रुतबा ये है, आलिम होने के नाते, इल्म सीखने के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मकाम अता फरमाया। ज़मीन में और आसमान में जितने अल्लाह के फरिश्ते हैं उस आलिम के लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।